अम्मी जी ज़माना बदल गया है, मैं माँ बनने जा रही हूँ और मैं अपनी अम्मी के घर जाने से ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि मैं वजाहत के साथ अपना ये टाइम गुजारूँ। आओ ज़रा बेटा बैठो, ज़रा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बात कर ली अपनी अम्मी से। वो मैं ये कह रही थी कि तुम्हारा 8वां महीना ख़त्म होने वाला है, तो तुमने अम्मी को कॉल कर ली अपनी। हम लोगों में पहला बच्चा अपनी माँ के घर पे ही होता है, तो बेटा बात कर लो अम्मी से और जाने की तैयारी करो। साथ खैरियत से जब फारिग हो जाओगी तो हम लेने आ जाएंगे अपनी बहू को। जी अम्मी, वो तो कोई बात नहीं है। अम्मी तो कह रही थी मुझे कि बेटा ज़रा आ जाओ घर पर, कुछ आराम भी मिल जाएगा। लेकिन अम्मी मैं नहीं जाना चाहती, मैं माँ बनने जा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये टाइम मैं अपने शौहर के साथ गुजारूँ। और वैसे भी ये सारी रस्में जो है खुद साख्ता बनाई हुई अम्मी, ये रस्म और रवायात पुरानी हो चुकी हैं। आज का नया दौर है, नई जनरेशन है अम्मी। आप मुझे इस हालत में वजाहत से दूर कैसे कर सकती हैं? अरे बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सालों से हमारी ये रस्में चलती आ रही हैं। हम लोगों में पहला बच्चा अपनी माँ के घर पे ही होता है। अगर इस रस्म को मैंने पूरा नहीं किया तो लोग मुझे बातें करेंगे कि इनकी बहू अभी तक अपने मायके नहीं गई। इस तरह की बातें कर रही हो बहू, तुम बच्ची हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हमने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं रवायतों को पूरा करते करते गुजारी है, तो तुम्हें भी पहला बच्चा अपनी माँ के घर ही करना होगा। ज़रा बेटा जाओ, जाकर तैयारी करो, शाम को वजाहत तुम्हें तुम्हारी मायके छोड़ आएगा। अपनी अम्मी के घर जाने से ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि मैं वजाहत के साथ अपना ये टाइम गुजारूँ। नहीं बहू, बस मैंने जो कह दिया। हमारी रस्में बहुत सालों से चलती हुई आ रही हैं। हमारे बड़ों ने इन रस्मों को अदा किया, फिर हमने अपनी ज़िंदगी में इन रस्मों को अदा किया। अब तुम्हारी बारी है। बात खत्म हो गई यहीं पर, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। जाओ और जाकर अपना सामान वगैरह पैक करो, रात को तुम्हें वजाहत छोड़ आएगा तुम्हारे मायके। आजकल की बच्चियाँ समझाएंगी हमको। सारी जिंदगी गुजर गई इन रस्मों रवाजों को पूरा करते हुए। मैं पहला बच्चा मायके में नहीं करूँगी, ये भी कोई बात है भला करने की? कौन समझाए आजकल की बच्चियों को? क्या हो गया है अम्मी, क्यों नहीं समझ रही कि मैं माँ बनने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे मौके पर अपना ये खुशी का टाइम अपने शौहर के साथ गुजारूँ। मायके जाने में कोई बुराई नहीं है, मैं बेशक चली जाऊँ और अम्मी तो मुझे बुला भी रही हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जब बच्चा इस दुनिया में आए तो मेरे शौहर मेरे साथ हों। आखिर अम्मी इन खुद साख्ता बनाई हुई रस्मों के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? वजाहत आए तो अम्मी को समझाए कि वो इस तरह ना करे मेरे साथ। बहू, ये तुम क्या कर रही हो अपने साथ? वजाहत आएगा तो क्या सोचेगा कि मैंने तुम्हारे साथ इस हालत में ऐसा आखिर क्या कर दिया जो तुम बैठकर यहाँ पे रो रही हो? चलो इधर आओ, मेरी बात सुनो। हाँ बेटा, कह तो तुम ठीक ही रही हो। ऐसे मौके पर शौहर का साथ होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये इतना अच्छा खुशी का मौका होता है अल्लाह ताला की तरफ से कि दोनों मियाँ बीवी साथ हो तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन क्या करूँ बेटा, मैं भी इन रस्मों रवायात के हाथों मजबूर हूँ। लोग क्या कहेंगे, आसपास के लोग क्या कहेंगे कि इसकी बहू ने अपनी सास की कोई बात नहीं मानी और अपना पहला बच्चा अपने मायके में पैदा नहीं किया। लेकिन मैं तुम्हारी बात भी समझ रही हूँ बेटा। चलो उठो, अपने आप को दुख मत पहुँचाओ। मैं तुम्हें नहीं भेज रही तुम्हारी अम्मी के घर। आपके यहाँ भी ऐसी कोई रस्में मौजूद हैं जिसमें जो कि दौर बदल गया है लेकिन रस्में अभी भी मौजूद हैं जिनका कोई फायदा नहीं है? ऐसी रस्में जो मोहब्बत पैदा करें, ऐसी रस्में जो रिश्तों को जोड़ें, वो ज़रूर निभाएं। लेकिन ऐसी रस्में खुद साख्ता जो आपको अपने रिश्तों से दूर करें, आपको उनको अदा करने में तकलीफ़ हो, तो उन रस्मों को आप ख़त्म करें और मोहब्बत से प्यार भरी और मोहब्बत भरी और प्यार भरी रस्मों को ज़रूर निभाएं। तो जनाब, आपने कमेंट्स में आके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है कि आपके यहाँ भी कोई ऐसी रस्में मौजूद हैं जो कि दौर आगे बढ़ चुका है लेकिन रस्में वही हैं और अदा की जा रही हैं, जबरन अदा की जा रही हैं, तो उनको ख़त्म करें। और ऐसे ही किसी एक अच्छे पैगाम के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपनी रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।